हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, मैं हिमांश क्लियर आईपीएस क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों के लिए आज हाई लेवल डीआई का एक और सेट लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि डीआई मेंस की डीआई के बिना आपका मेंस एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल है। तो डीआई पे तो आपको कमांड बनानी ही है दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल पर सारी वीडियो मिल जाएगी प्री मेंस की, क्वांट और रीजनिंग और जीए की, ठीक है। और प्लस स्ट्रेटजी की वीडियो भी है, तो आप सब देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों, ठीक है। और कमेंट भी कर दिया करो अगर आपको वीडियो के बारे में जो भी लगता हो। और अभी आज ही कमेंट आए थे मेरे पास एक दो कि सर, जो मैंने पहली वाली डीआई कराई थी ना, टिकट वाली, सर ये डीआई तो बहुत टफ है, ऐसी डीआई आएगी तो सर मैं तो एग्जाम में छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं होगा सर। अगर ऐसा करोगे ना आप, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा कि स्किप कर देंगे। डीआई कोई सी भी हो, आप पहले अपना दिमाग लगाओ कि आप कैसे सोच रहे हो, खुद से सोचो। जैसे वो टिकट वाली डीआई थी ना, तो आप खुद मान लो कि आपकी खुद की ट्रेन है, तो उस हिसाब से सोचो। जैसे कोई भी डीआई आएगी ना, तो उसका बेसिक से सोचो, खुद के ऊपर लेके सोचो पहले। तो ऐसे आप करते 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 बहुत सारी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो एग्जाम में जाके ऐसी डीआई आपसे जल्दी बन जाएगी, जल्दी आपका माइंड थोड़ा तेज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो उसी टाइप की एक और डीआई है आपके सामने, और इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी अच्छे हैं। और ये क्लर्क मेंस के लिए, तो एसबीआई क्लर्क मेंस की, एसबीआई क्लर्क की जो तैयारी कर रहे हैं अभी से, जो भले ही अभी बिगिनर हो, फिर भी उस वीडियो को पूरी देखना। क्यों? क्योंकि अभी से अगर मेंस की तैयारी करोगे ना, तब जाके आप कमांड बना पाओगे अच्छी मेंस लेवल डीआई के ऊपर। क्योंकि मेंस में 5 से 6 डीआई आती है, ठीक है, और एक डीआई में 5 क्वेश्चन। तो अगर आप डीआई बना के होगे तो 25 क्वेश्चन अगर क्वांट में करके आते हो, तो बहुत अच्छे हैं ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये पूरी डीआई है, आप पहले खुद से समझो इस डीआई में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आपने ट्राई की होगी, अब मैं आपको बताता हूँ इस डीआई के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन रख के इस डीआई को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं भी अपना 100% से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है, गिवन बिलो पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पीपल इन 5 डिफरेंट विलेज, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे टोटल पीपल गलत दिया दोस्तों, पहले ही डीआई में थोड़ी मिस्टेक हो गई। आप रुको, मैं इसको सही करता हूँ। सही है इसमें, बस यहाँ पे मिस कर दिया है, ये टोटल लिटरेट पीपल दिया है, ठीक है। तो वापस क्वेश्चन स्टार्ट से पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। गिवन बिलो पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल लिटरेट पीपल इन 5 डिफरेंट विलेज एंड टेबल शोज परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन दीज 5 विलेज आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ पीपल हु हैव पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। ये सब दिया है टेबल और पाई के अंदर, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, वो भी वीडियो को देखना, क्योंकि मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ आपको साथ साथ बोल के, है ना। तो पाई चार्ट दिया है ना, पाई चार्ट के अंदर क्या दिया है, 5 विलेज दिए हैं, ABCD, ठीक है। और इसके अंदर टोटल लिटरेट पॉपुलेशन तो अपन को 6000 दे रखी है। उसमें से जैसे ए के अंदर 12% लिटरेट है, बी के अंदर 15% है, CDE, तो ये दिया है, ठीक है। तो ये दिया है लिटरेट पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इसके अंदर, ठीक है। फिर टेबल के अंदर दिए 5 विलेज दिए, फिर टेबल के अंदर लिटरेसी रेट दिए कि ए के अंदर है ना 60% लिटरेट है। लिटरेसी रेट का मतलब तो यही हुआ, बी के अंदर 75% लिटरेट है, सी के अंदर 80% है, डी के परसेंट 60% है, और ई के अंदर 50%। और आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ पीपल हु हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है ना, पीजी की डिग्री, वो है 440, ये संख्या दे रही है डायरेक्ट, ठीक है। और आगे नोट दिया है, जो नोट होता है ना किसी भी डीआई का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नोट में दिया है पीपल हु हैव अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी कॉलेज, इनके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है ना, वो किसके बराबर, टोटल लिटरेट पीपल माइनस नंबर ऑफ पीपल हु हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। तो पहले इसमें क्या समझ में आ रहा है, पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहने चाह रहे हैं, फिर उस हिसाब से उसको सोल्व करते हैं। और यह अपन को भी जो समझ में आ रहा है ना, वो उस पर समझते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें क्या दे रखा है, टोटल लिटरेट पॉपुलेशन दे रखी 6000 टोटल सबकी मिला के, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इसको, ठीक है। अब जैसे देखो ABCDE है ना, ये 5 विलेज है, ठीक है। इसमें टेबल तो बनेगी, देखो जो डाटा पर निकालेंगे ना,
टेबल में बना ही देता हूँ पहले, ठीक है, बना दी। अब क्या है, एक के अंदर है ना 12% लिटरेट है और टोटल 6000 है, तो 6000 का 12% निकालना है, तो वो क्या आएंगे, एक के अंदर टोटल लिटरेट आएंगे, समझे। तो कितना आ जाएगा, 8×72, तो 720, ये है लिटरेट, समझे। तो लिटरेट ए के अंदर कितने हो गए, 6000 का 12% निकाल दिया, फिर 6000 का 15% कितना हो जाएगा, 15×6 = 90, ये बी के अंदर है 900 हो जाएगा। अब 28×6 करना है, तो 28, पहले आपको दिख रहा है ना क्लियर, हाँ दिख रहा है, ठीक है। 28×6, 6×8 = 4, 6×2 = 12, 4 16, 1680। ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 25% कितना होगा, टुकड़ों में भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है तो पहले 25% निकाल देंगे, 25 × 150, 1500 हो गया। फिर 3% निकाल देंगे, 6×3 = 18, 180, 1500 + 180, 1680, ठीक है। फिर 25% निकालना है, 25% कितना हो जाएगा, 6000 का 150 मतलब 1500, 25 × 150, और फिर 20% हो गया 1200, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें समझने की चीज़ है, टेबल के अंदर क्या दिया है, टेबल के अंदर अपन को दिया है, एक के अंदर है ना लिटरेसी रेट है 60%। अब देखो, अब बेसिक से सोचो आप, मान लो एक के अंदर है ना, अगर 60%, एक के अंदर 60% लिटरेट हैं, तो 40% क्या होंगे, अनलिटरेट होंगे, इलिटरेट होंगे, ऑब्वियसली बात है, सॉरी, इलिटरेट होंगे 40%। तो अगर लिटरेट 60% है तो 40 इलिटरेट होंगे, अगर 100% होंगे, ऑब्वियसली बात है 100% ही है। तो अपन को लिटरेट पीपल दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये 60% है ना, ये इसके बराबर, 75% इसके बराबर, 80% इसके बराबर, 60% इसके बराबर, 50% इसके बराबर। इससे क्या होगा, इससे अपन को टोटल पीपल पता चल जाएंगे कि हर एक विलेज में टोटल पीपल कितने हैं, समझे। तो जो 60% है ना ए का, ये क्या है, ये है लिटरेट है ना, लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होगा कि 60% लोग लिटरेट है ए के अंदर और 40% इलिटरेट है। और लिटरेट पीपल अपन को पता चल गया ए के अंदर कितने हैं, वो 720 है, तो 6 से कट जाएगा 12, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 12, तो इसका मतलब 100% कितना हो जाएगा, 1200। तो मतलब ए के अंदर है ना टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, टोटल पॉपुलेशन वो हो गई 1200, समझ में आ गया। तो एक के अंदर टोटल तो एक कॉलम ये बन जाएगा, टोटल पॉपुलेशन वो हो गई 1200, ठीक है। ऐसे सबका निकालना है। तो बी के अंदर क्या है, 75% लिटरेसी रेट है, 75% कितना होता है, 3/4, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 900 के बराबर कर देंगे, तो इसको 3 से काट देंगे, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 1200। तो 1200 मतलब क्या हो गया, तो टोटल पीपल है ना, पॉपुलेशन टोटल बी के अंदर वो 1200 है। सी में क्या है, 80% लिटरेसी, तो जो 80% की वैल्यू है ना, वो 1680 के बराबर कर देंगे, क्योंकि 16 से 80 लिटरेट है, तो इसको 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो 1% की वैल्यू 21, तो 100% 21 हो जाएगा। तो टोटल सी के अंदर 21 हो गया, समझ में आया। तो डी के अंदर क्या है, डी के अंदर है 60% लिटरेसी रेट है, तो 60% हो जाएगा 150, 1500 के बराबर, तो 6 को 150 से काटेंगे, 6×2 = 12, 3 6 × 30, तो डी के अंदर टोटल 2500 पीपल हो जाएंगे, क्लियर है। ऐसे ही ई के अंदर करेंगे, है ना। ई के अंदर क्या दिया है, 50% लिटरेसी रेट, और वो है 1200 के बराबर, तो ऑब्वियसली 100% कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये आधा है, तो 2400 डायरेक्ट निकाल देंगे, जहाँ जहाँ डायरेक्ट निकल रहा है वो डायरेक्ट निकालना है। तो टोटल पॉपुलेशन आ गए ए सारे विलेज के, लिटरेट पीपल पॉपुलेशन भी आ गई, अपन को पता है, ठीक है। ऑब्वियसली अब देखो, लिटरेट पता है, अब जो इसके अंदर दे रखा है वो अपन लिख लेते हैं। अब पीजी कितनी है, तो पीजी ये डायरेक्ट दे रखा है ना, तो इसके अंदर लिख लेते हैं अपन 440, 500, 880, 700, 360, ठीक है। अब अपन को नोट में दिया था, ये दिख रहा होगा, ये टोटल पॉपुलेशन है, ये लिटरेट वाला कॉलम है, लिटरेट वाला यहाँ से निकाला अपन ने, पीजी वाला ये दे रखा जो, ठीक है। अब इसके अंदर नोट के अंदर दिया था कि पीपल हु हैव अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन विलेज, एनी विलेज इज इक्वल टू टोटल लिटरेट पीपल। टोटल लिटरेट कितने, ये हैं सबके, माइनस नंबर ऑफ पीपल हु हैव पोस्ट ग्रेजुएट। तो ऑब्वियसली बात है, लिटरेट में से पोस्ट ग्रेजुएट को घटा देंगे तो वो अंडर ग्रेजुएट आ जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट यूजी वाले, ठीक है। तो 720 - 420 करेंगे तो वो एक के अंदर अंडर ग्रेजुएट आ जाएंगे, समझे। तो 720 - 420 करो, 440 को पहले 500 तक पहुँचाएंगे, 60, ठीक है। 500 से 720 तक जाएंगे, 220, तो 280 आ जाएंगे, समझे। ये भी डायरेक्ट तरीका है। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 900 - 500 400, यहाँ आ जाएगा 800 डिफरेंस, 1680 - 880, 80 80 जीरो हो जाएगा, 1600 - 800 800, 1500 - 700 800, 1200 - 360, तो कितना है, 1200 - 300 गए 900, 900 में से 60 गए 840,
तो ये यूजी आ गया, ठीक है। अब अपन आगे जो भी करेंगे ना क्वेश्चन के ऊपर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लिटरेट पूछ रहा है, पीजी पूछ रहा है, यूजी पूछ रहा है, टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है, या इलिटरेट पूछ रहा है। क्योंकि इस गांव में ना टोटल पॉपुलेशन 1200 है, तो लिटरेट तो 720 ही है के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कुछ इलिटरेट होंगे, तो माइनस करके निकाल लेंगे। ऐसे ही बी के अंदर भी इलिटरेट है, सी के अंदर भी है, डी के अंदर भी है, ई के अंदर भी है। बस अपन ने किया क्या है, इसके अंदर वापस समझ लो, बेसिक से ऊपर से बता रहा हूँ, ऊपर से कि टोटल लिटरेट पॉपुलेशन दे रखी थी अपन को सब विलेज की, तो एक ही लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, 6272, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया सबका। फिर लिटरेसी रेट दे रखी थी, इसका मतलब ये हुआ जो 60% है ना लिटरेसी रेट है, तो 40% इलिटरेट होंगे, तो जो 60% की वैल्यू है ना 720 के इक्वल हो जाएगी। तो इससे क्या आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, एक ही वो आ जाएगी। सेम यही किया, 75% भी 900 के इक्वल किया, 80% ये सब इसके इक्वल किया। क्यों किया, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, इसीलिए किया, समझे। तो उससे क्या आ जाएगी, टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। फिर पीजी के दे रखे थे और अंडर ग्रेजुएट वाले कैसे निकालने, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये नोट में दिया है, वो निकाल दिए। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन पे। ये काफ़ी अच्छी डीआई है, आप समझ सकते हो कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इनमें, तो इससे आपके प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना दोस्तों, @HP सक्सेस क्लासेस से सर्च करना, आप मिल जाएगा। उसके अंदर सारी हाई लेवल डीआई की PDF है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, इनके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन करते हैं आगे पहला क्वेश्चन। दोस्तों देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने गलती की है ना वो आप नहीं करें, और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो आप लोगों तक पहुँचे पूरा, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाओ। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप वीडियो देखो, वीडियो नहीं देख रहे हो वो शेयर करो इसको, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पे चलते। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पीपल हु हैव अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम C&D टुगेदर टू टोटल इलिटरेट पीपल फ्रॉम A&D टुगेदर। तो अब समझ में आ गया, इलिटरेट पीपल भी पूछ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, जो टेबल बनाई थी ना, इस टेबल के अंदर इलिटरेट भी निकाल लेते हैं एक बार, क्योंकि मेंस के अंदर अगर आपने एक बार पूरा डाटा निकाल लिया ना, एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ क्वेश्चन फिर भी टफ होंगे, फिर भी मतलब 50% काम अपना हो जाएगा। तब इलिटरेट क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन माइनस लिटरेट, तो ये कितना हो जाएगा 480। अब 1200 माइनस 900 300, 2100 माइनस 1680, तो ये कितना होगा 420। 2500 माइनस 1500 1000। ई के अंदर 2400 माइनस 1200। तो ये क्लियर हो गए। अब अपन को जल्दी जल्दी हो जाएंगे, अब कुछ भी काम नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन में क्या बोला, टोटल पीपल जिनके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री है C और D से, उनको मिला के, ठीक है। तो C और D से अंडर ग्रेजुएट कितने, यूजी वाला कॉलम कौन सा, ये है। तो 800 प्लस 800, C प्लस D में UGG है ना, तो ये 800 प्लस 800 हो जाएगा। रेशो टू टोटल इलिटरेट पीपल फ्रॉम A&D टुगेदर। तो इलिटरेट कितने हैं, A और E में से, तो A में से 400, E में से 1200। A प्लस E में इलिटरेट है ना, वो है 1200 प्लस 400, तो ये तो हो गया 1600, 480 है ना, और ये हो गया 1680, ठीक है। इन दोनों को काटेंगे 8 2 16, तो ये कटने पे आएगा 20:21, काट के देख लो आप, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन अच्छे आएंगे काफ़ी, देखना। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है ये, रुको एक बार मैं थोड़ा वापस सेट कर देता हूँ उसको, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ऑल द विलेज टुगेदर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिग्री पाई चार्ट, देन फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द पीपल हु हैव PG फ्रॉम B&D टुगेदर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो PG कर रहे हैं ना, उसको पाई चार्ट में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो B और D में से जो PG कर रहे हैं ना, उनका सेंट्रल एंगल निकालना है। उसका मतलब क्या है, 360 में बांटना है, तो 360 में बांटना है, तो पहले B और D का टुगेदर जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तब अपन टेबल का यूज़ करेंगे वापस, B और D, इसमें PG वाले कितने हैं उसका सम देखो, B में PG वाले 500, D में PG वाले 700, तो 700 प्लस 500 ये ऊपर आएगा 1200, क्योंकि 700 प्लस 500 1200 हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे वो आएगा इन पांचों विलेज का जो PG वालों का सम है ना, PG वालों का वो आएगा नीचे, समझ रहे हो। ये दिख नहीं रहा क्या आपको, सॉरी
बस करता हूँ इसको थोड़ा सा सही, ठीक है। अब क्लियर है। अब इसमें ये बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार वापस देख लेता हूँ, वो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसके अंदर ये बोल रहा है सेंट्रल एंगल निकालना है ना, तो बी और डी के लिए कितना है 700 + 500 हो गया, और टोटल कितना है जो पोस्ट ग्रेजुएट है ना, तो ऐड कर दूंगे सारे विलेज के 500 400 900, पहले डाइट वाली ऐड कर दो। देखो 440 360, चलिए इसमें दे देंगे 800 हो गया, 800 700 1500 1500 500 2000, 2000 + 880 2880, 2880 इंटू 360, 360 से क्यों किया, क्योंकि अपन को डिग्री में चाहिए इसलिए, ठीक है। तो इस 0 से ये 0, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इसको 4 से काट देते हैं, 4 3 12 0, 4 7 28, 2 बचा 4 दूनी 8, ठीक है। इसको दो बार कट जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बचा 30 × 10 300 15, तो ये 150 दिख जाएगा, ठीक है। नॉर्मल मैंने काटा है, बट करना है क्या है, ऊपर तो अपन को लेना है बी + डी वाले पीजी, ठीक है, जितनी हुई टोटल, और नीचे ए + बी + सी + डी + ई टोटल पीजी, ठीक है, इंटू 360 डिग्री, समझे। इससे ये सेंट्रल एंगल आ जाएगा, समझ गया ना आप। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना मेंस के अंदर, उनमें जो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ना, वो अपन को करना है। टोटल फीमेल्स इन सी आर 25% लेस देन दैट ऑफ मेल्स, ठीक है। अब सी के अंदर है ना मेल और फीमेल, ठीक है। फीमेल क्या है 25% कम है मेल से। अब 25% जब ऐसी लैंग्वेज हो ना, उसको अपन को रेशियो में कैसे लिखना है, 25% क्या होता है, 25% तो है 1/4, ठीक है। तो 4 और 3, 1/4 है, तो 4 में से 1 कम है तो 3 हो जाएगा, तो फीमेल कम है। समझ में आ गया कैसे लिखना है, उसका रेशियो लिखना है, फिर उसका जो बेस है ना, उसको बेस वाले पे रखना है, जो मेन है, तो मेल मेन है यहाँ पे, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहा है, ठीक है। 4:3 हो गया मेल और फीमेल का रेशियो सी के अंदर, ठीक है। अब सी की टोटल पॉपुलेशन कितनी अपन ने टेबल में निकाली थी, सी की टोटल पॉपुलेशन है 2100, समझ रहे हो। तो इसको अपन इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सी की टोटल पॉपुलेशन 2100 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई 2100 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 300 हो गई, ठीक है। तो मेल कितने आ गए 1200, फीमेल कितनी आ गई 900। ये तो क्लियर हो गया। उसमें आगे क्या बोल रहे हैं, 80% ऑफ टोटल फीमेल्स इन सी आर लिटरेट, ठीक है। तो 80% जो फीमेल है ना वो लिटरेट है, तो 900 का 80% कितना आएगा 720, ये लिटरेट फीमेल है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो सी के अंदर टोटल लिटरेट कितना है, सी के अंदर, सी में टोटल लिटरेट है 1680 है, ठीक है। तो 1680 है, उसमें से फीमेल लिटरेट कितनी है 720, तो मेल लिटरेट आ जाएंगे, हटा देंगे 6 7 16 मैंने 7 9, ठीक है। तो 960 ये फीमेल है, ये टोटल है, ये मेल है, तो जो मेल लिटरेट है ना वो कितना आ गया 960, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ 50% ऑफ टोटल मेल्स इन सी हु आर लिटरेट, जो लिटरेट है ना उसका 50% है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो कह रहे हैं कि 50% ऑफ टोटल मेल्स इन सी हु आर लिटरेट। ऐसे नहीं अपन को ये 50% ऑफ टोटल मेल्स बोल रहे हैं ना, तो 1200 का 50% नहीं करना है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इफ 50% ऑफ टोटल मेल्स इन सी हु आर लिटरेट, जो लिटरेट है उनके पास पीजी की डिग्री है, तो जो लिटरेट है ना वो कितने हैं 960, तो इसका 1/2 कितना हो जाएगा, मतलब 50% करना है, तो इसका 50 हो जाएगा 480। तो जो पीजी की डिग्री है ना मेल के पास वो है 480। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर लिटरेट बट डू नॉट हैव पीजी डिग्रीज फ्रॉम सी, ठीक है। फीमेल निकालनी है जो लिटरेट है पर उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। तो अब टोटल पीजी है ना मेल, वो तो आ गए 480। अब सी के अंदर है ना टोटल पीजी कितने हैं, टोटल पीजी जो सी के अंदर है ना वो है 880, ठीक है। 880 है, ये टोटल है, माइनस 480 करेंगे ये मेल वाले, तो फीमेल कितनी है जिनके पास पीजी है वो 400 हो गई, ठीक है। अब अपन को क्या पूछा है कि वो फीमेल की संख्या बताओ जो लिटरेट है पर उनके पास पीजी की डिग्री नहीं है, जबकि 400 क्या है जिनके पास पीजी डिग्री होगी और ये लिटरेट है, और टोटल कितने हैं 720, ठीक है। तो 720 माइनस 400 करेंगे तो आ जाएगा 320। तो 320 ऐसी फीमेल होगी जो लिटरेट है बट उनके पास पीजी की डिग्री नहीं है,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पीओ के एग्जाम में। तो ये आप जिनको समझ में नहीं आया रोक के समझना, लैंग्वेज जो बोल रही है वही मैंने किया है और कुछ भी नया नहीं किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 2 ही क्वेश्चन बाकी है। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट पीजी डिग्री फ्रॉम ए डी एंड ई टुगेदर, कंसिडर ओनली लिटरेट पीपल, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि उन पीपल का एवरेज निकालो जिनके पास पीजी डिग्री नहीं है, ए डी ई और ई को मिला के, ठीक है। तो देखो अपन टेबल पे चलते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर क्या है, ए डी ई जिनमें पीजी है वो कितने, 440, 700, 360, जिनके पास पीजी डिग्री नहीं है, ठीक है। और जिनके पास यूजी डिग्री है उसमें से, अब रुको क्या कहाँ गया, रुको एक मिनट में थोड़ा कागज़ सेट करता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। रुको, हाँ अब क्या बोल रहा है ये कि जिनके पास पीजी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात जिनके पास यूजी है उनकी बात कर रहा है। तो ए प्लस डी प्लस ई जिनके पास यूजी है, क्योंकि पीजी नहीं है बोल रहे हैं तो इसका मतलब यूजी है ऑब्वियसली बात, और प्लस लिटरेट पीपल ही कंसिडर करना है, तो ऑब्वियसली बात लिटरेट होंगे उनके पास ही तो यूजी होगी। तो ए में यूजी कितने के पास है, 280, डी में कितने के पास है 800, ई में 840, तो 280 प्लस 800 प्लस 840 डिवाइड बाई 3 करना है, तो इसका सम आ जाएगा 1990/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 × 18, 1 3 × 12, तो 640 का एवरेज आएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टोटल इलिटरेट पीपल फ्रॉम ए एंड सी टुगेदर। अब देखो इलिटरेट पीपल निकालो ए और सी में से मिला के, ठीक है। तो ए और सी के इलिटरेट कितने हैं, अपने पास टेबल थी है ना, तो ए और सी के जो इलिटरेट है ना वो कितने हैं, ये इलिटरेट वाला कोमल ए और सी का, तो 20 इसमें दे देंगे, 500 400 900, ठीक है। तो 900 इलिटरेट हो गए। इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल इलिटरेट पीपल फ्रॉम मी, ई के अंदर टोटल इलिटरेट कितने, 1200 है, ठीक है। तो 1200 में से है ना ये 900 कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो इसको काट देंगे अपन, 3 × 9, तो 4 में से 3 कितना कम है, 1/4 इंटू 100, तो मतलब 25% कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप कर लोगे फिर भी दोस्तों, क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता, बट डीआई को डिकोड करना है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह की डीआई के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और कुछ भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। हैव ए नाइस डे।